ये दो गेंदे, दो स्लो रन, एक में लेंथ आगे, दूसरे में लेंथ थोड़ा पीछे। भारत का चांस 80% जीत का अनुमान। एक वक्त था जब बराबरी का मुकाबला चल रहा था। पावर प्ले में जब 3 विकेट गंवाई थी तो ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ था, भारत की तरफ। 9 गेंदे 14 रन। एक बड़े हिट की बात है, बस एक बड़ा हिट चाहिए आपको यहां इस ओवर में। कम से कम रन आप आखिरी ओवर में लेके जाना चाहेंगे। थोड़ा सा वेट करके खेलना, क्योंकि गेंदबाज स्लोअर वन ज्यादा डाल रहा है। थोड़ा सा ज्यादा वेट करना, थोड़ा सा ज्यादा शेप होल्ड करना। एक बड़े शॉट की दरकार है, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर, क्योंकि ये गेंद गिर के लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के बाहर की तरफ जा रही है। पुल किया है और गैप मिला है। गेंद पहुंच गई बाउंड्री तक। बाउंड्री की बात कर रहे थे, आ गई इस ओवर की बाउंड्री। झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। भारत बिल्कुल भी झुकेगा नहीं। कमाल की बल्लेबाजी शिवम दुबे की। ऑफ स्टंप के बाहर पहले से आ गए थे। पिछला पैर देखिए, बहुत ऑफ स्टंप के बाहर, लेंथ थोड़ी छोटी, पुल शॉट और हाथों का एक्सटेंशन कमाल का, उससे पावर मिला। बेहतरीन शॉट अंडर प्रेशर। भारतीय फैंस खड़े हो गए अपनी सीट से, जगह मत बदलिएगा। 8 गेंदे 10 रन चाहिए अब जीत के लिए। कहां से एक और बाउंड्री ढूंढेंगे आप? ओहो, थोड़ा सा सांस भरते हुए यहां शिवम दुबे। एंगल के साथ गेंद थोड़ी सी और दूर जाती हुई। वेग भाई पहली गेंद से कहा था स्लोअर वन ही डालेगा ज्यादातर ये गेंदबाज। हर गेंद स्लो डाली है, लेंथ में बदलाव किया। यहाँ पे गेंद ग्रिप हुई, बाहर की तरफ गई। ये बड़ा करीबी मामला था, वाइड लाइन के करीब। अब भाई आखिरी ओवर डालने तो हारिस रऊफ को ही आना पड़ेगा, क्योंकि और विकल्प तो कोई बचे नहीं है। आज का दिन उनका इस तरह का रहा है कि सबसे महंगे गेंदबाज वही रहे हैं, लेकिन अभी भी 10 रन है। 10 रन आप लेके नहीं जाना चाहेंगे आखिरी ओवर में। एक बाउंड्री आ जानी चाहिए यहां सामने, और कैच पकड़ लिया है यहां शाहीन शाह अफरीदी ने। देखना होगा कहीं बाउंड्री पे पांव तो नहीं लग गया, नहीं तो कैच बहुत बढ़िया पकड़ा है। हाँ, एक और स्लो वन, एक और इनटू द पिच गेंद। ये बड़ी विकेट है। 60 रन की साझेदारी टूटी है इस विकेट से। फहीम, गेंद बाहर की तरफ गई, सामने की तरफ बड़ा शॉट लगाने गए। बाउंड्री लाइन पे शाहीन शाह अफरीदी लंबे कद के खिलाड़ी है, सही जगह पे खिलाड़ी को तैनात किया था, वहां पे कैच पकड़ा। शिवम दुबे, सिर्फ इंचेस का खेल है, वरना 6 रन हो जाते हैं। यहाँ पे विकेट। एक बहुत अच्छी पारी 33 रनों की शिवम दुबे की समाप्त। 137 पे 5। भारत को चाहिए 10 रन आखिरी ओवर से। तो ये मैच जो है आखिरी ओवर तक पहुंच गया है। रिंकू सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने। 161 का स्ट्राइक रेट है इनका, 42 की औसत है। 3 अर्धशतक लगा चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो होंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पे। स्ट्राइक पे हैं इस वक्त तिलक वर्मा। आप ही खत्म कर दीजिए मुकाबला। 10 रन चाहिए, मतलब 2 शॉट चाहिए आपको, और एक खिलाड़ी और अतिरिक्त रखना पड़ेगा, क्योंकि दंड लगा है यहाँ। टाइम काफी बर्बाद किया है यहाँ पाकिस्तान टीम ने, तो इसलिए एक अतिरिक्त खिलाड़ी अब घेरे के अंदर। 10 रन 6 गेंदे, 2 की मांग है। भागिए 2 यहां पे।
रिंकू सिंह ये तेज हैं, ये भागेंगे। शिवम दुबे बहुत अच्छी पारी खेल के गए, थोड़े थके भी होंगे, गेंदबाजी भी करते। रिंकू सिंह फ्रेश लेग्स, 2 रन आराम से प्राप्त किए पहली गेंद पे। 8 रन 5 गेंदें, एशिया कप फाइनल, भारत बनाम पाकिस्तान। ये जो बात चलती है मुकाबले की, ये मुकाबला डिजर्व करती है ये गेम। फाइनल है ये। अभी तक एशिया कप में ये स्कोर लाइन 2-0 है भारत की तरफ। भारत इसे 3-0 बनाना चाहेगी। जी हाँ, और बल्लेबाज है वो स्ट्राइक पे जो ये संभव कर सकता है। तिलक वर्मा, आज का दिन उन्हीं के नाम रहा है। अभी भी स्ट्राइक पे है वो। 5 गेंदें 8 रन चाहिए मैच जीतने के लिए यहां भारत को। ये तिलक वर्मा, तिलक वर्मा जीत का तिलक एक बार फिर यही लगाएगा खिलाड़ी। मजा आ गया ये शॉट देख के। एक जमाना था जब विराट कोहली पाकिस्तान की तरह सामने शेर की तरह खड़े होते थे। ये विराट कोहली की तरह इनिंग है, ये चैंपियन प्लेयर की तरह इनिंग है। ये छक्का हारिस रऊफ के सामने। ये तिलक वर्मा की सालों साल याद रखने वाली इनिंग है। कोच गौतम गंभीर को खुश करने वाली ये शॉट है। जी हाँ, जो समुंदर में तैरते हैं वो कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाते। ये है वो खिलाड़ी जो समुंदर में तैरते हैं। तिलक वर्मा, 2 रन चाहिए अब। ये 4 गेंदों में 2 रन। बस आराम से रिंकू सिंह को जीतता दिलाने दीजिए। विनिंग शॉट रिंकू सिंह के नाम है। पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले, ये है किस्मत, ये है किस्मत। भगवान की मर्जी, उसके आगे कौन चलेगा। भगवान की मर्जी। रिंकू सिंह कहते हैं गॉड्स प्लान, गॉड्स प्लान। क्या बात है। आप पूरा मुकाबला एशिया कप का खेले ही नहीं, आप गेम में ही नहीं हो। सडनली इंजरी के चलते आपको खेलने का मौका मिलता है। ये गॉड्स प्लान नहीं है तो क्या है? ये बिल्कुल है, ये रब का प्लान है। पाकिस्तान के सामने फाइनल आप खेले एशिया कप का। 1 रन चाहिए भारत को, आप स्ट्राइक पे है, बना दीजिए रिंकू सिंह। ये लीजिए, जीत गई भारत आज एशिया कप। हमारी हस्ती मिटाने की चाहत में न जाने कितनों के वजूद मिट गए। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है भारत ने। क्रिकेट के इतिहास की नदी बहती रहेगी, लेकिन भारत की ये जीत और इस जीत के हीरो तिलक वर्मा की ये इनिंग हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाएगी। ये सिर्फ एक टाइटल की जीत नहीं है, ये ऐलान है कि आज इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया हर पहलू में आगे है और तिलक वर्मा उसका चैंपियन। भारत का स्कोर एशिया कप में 3-0 पाकिस्तान के सामने। मजा आ गया। सारी दुनिया घूमी, वो जहां कहीं नहीं मिला। मेरे देश जैसी जमीन और आसमां मुझे कहीं नहीं मिला। क्या बात है इस देश में, इस देश के खिलाड़ियों में। और वो जज्बा और वो जुनून एक बार फिर यहां नजर आया। यह है वो नया भारत जिसके बारे में हम बात करते हैं। यह है वो नए भारत के खिलाड़ी जो आज एक बार फिर ये कमाल करके दिखाने में कामयाब हुए यहां इस मैदान में। और गंभीर साहब के चेहरे पे भी आ गई है मुस्कान। भारत बन गया चैंपियन एक बार फिर। डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 चैंपियन बन गई है भारत। जी हाँ, आतिशबाजियां होनी भी चाहिए। खेल के मैदान में भी आज कुछ ऐसी आतिशबाजियां देखने को मिली हैं। शिवम दुबे, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव,
भारतीय गेंदबाजों ने वो मन सजाया और फिर ये वो दिलेर खिलाड़ी शेर दिल जिसने ये मैच जिताया, तिलक वर्मा. மெர்சி என்ற சிறுமி காணாமல் போனது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த பொண்ணு உங்ககிட்ட பேசும்போது சந்தேகப்படுற மாதிரி வித்தியாசமா ஏதாவது தோணுச்சா உங்களுக்கு? இல்லை சார், இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிகிற வரைக்கும் பணம் வராது சார். போலீஸ்ட்ட போனா பணம் வராது. सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम्स खेल रही हैं. कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है कि यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बनाओ. यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत भी मिलेगी जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं. ये चेहरे पे मुस्कान, ये भारतीय समर्थक, ये तिरंगा जो यहाँ लहरा रहा है, ये आपको ये बता देता है कि यहाँ का सफर और यहाँ की कहानी क्या रही. क्रिकेट खेलने आई थी, मैच जीतने आई थी, खिताब जीत के और दिलों को जीत के जा रही है यहाँ से टीम इंडिया. तो चलिए अब चल के जुड़ते हैं संजय मांजरेकर के साथ. Well, I thought it was appropriate that Rinku Singh has to be the man that we talk to because he's played how many balls in the tournament? Only one. And yeah, the ball that mattered. यस, तो कोई मैटर नहीं करता सर. यही था कि अगर जितना भी बॉल मिलता है उतना कंट्रीब्यूट करूँगा अपनी टीम के लिए, और वही हुआ. लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए था, मतलब 3 बॉल पे, तो शॉट लगा अच्छा सर. Yeah, because I was watching you take your stance and I was there with Simon Toole and I said watch the first ball because that is exactly I thought would happen. यही दिमाग में रहता है कि सर सबको पता है कि मैं फिनिशर हूँ, फिनिशर के रोल में माना जाता हूँ, तो वही मौका आज भी मिला था. तो एक ही बॉल मिली, कोई नई टीम जीती है, तो अच्छा बॉल है सर. And that ball could have pitched anywhere and you were thinking of going for the big one. हाँ सर, कहीं भी. So well done Rinku, congratulations. Thank you sir, thank you. Simon. Yeah, Sanjay, thanks. I've got Morne Morkel alongside me. Morne, how good does that one feel? And talk me through the bowling performance, your specific role. Yeah, special performance by the boys tonight. We were slightly behind the game in the second innings after a slow power play with the bat. But yeah, I thought the guys summed up the conditions of the ball quite well. A nice opportunity for Shivam Dube tonight to take that first over, to take responsibility, and I thought he set the tone quite beautifully for that. And what a way to finish it with the bat. The spinners through the middle, simply brilliant, I think. And even without Hardik tonight to open the bowling, Shivam Dube did a terrific job. Yeah, that is sort of something we've discussed going into the tournament, that there might be an opportunity for him to use a new ball up front. And then, unfortunately, Hardik got injured now in the previous game, and he had to step up, and I thought he did that beautifully. How hard do you work? How hard are these guys working throughout this tournament? And what are you doing with them? Yeah, look, I mean, our practice sessions are very focused. The guys know how to go and get themselves ready for the games, and it was quite hot here in Dubai, so we had to manage that quite well. And towards the back end, we played a lot of back-to-back games, so to manage and recover well was key. And just to get ourselves mentally into good space for a big final today. We knew Pakistan were going to come out. There was a lot on the line, obviously, in the final, and it is about a team that can hold their nerves the best. And I thought, towards the back end here, our guys had a lot of experience. Shivam also just taking that partnership with Tilak deep was key. All right, well, I always say batters win your games, bowlers win your tournaments. Well done, mate. Good, great job from you. Sanjay, over to you. Well, see how lucky we are to have these two spinning wizards with us, and we've got Hari also joining us now. Kuldeep, I know you got 4 wickets, but I'm going to talk to him first because he got the 2 crucial wickets. I mean, just imagine the guys who got out, so talk to us about those 2 wickets, 2 set batters looking very dangerous. Yeah, I feel great.
definitely. At that time, I was going for the wickets, and Fakhar and Shahibzada Farhan, they were going well. And yes, I had done some plans, and it worked out. And the way, but Kuldeep came and finished. Yeah, it gave me memories of KKR when we were playing together. And he's always a star. He's the best, one of the best spinners. Yeah. So there you go. It is spin, which is still India's strength to win the big matches, isn't it? Of course, it's very important to bowl in the middle overs, and of course we, Varun and Akshar, playing together. It's a luxury to have, and everyone have a different role, you know. So obviously they started really well after 10-11 overs they were like 100 for 1, and we knew that if we get a couple of early wickets, then probably not early, but after that, you know, after 10 overs we got a couple of wickets from him. Then obviously it's not gonna easy for new batter to come and score runs easily, and obviously when I was bowling the 4th over, I was just looking to get them out. Did you at any stage feel that this might turn out to be a different India-Pakistan match? Because while batting, that seemed to taken off, and even when you were chasing, you know, they were on top at one stage. Yes, if you see the trend in the last few matches, the first 10 overs everyone is going berserk, and if they don't lose wickets, so after that we knew that we can, if we bowl on the right space and right line and length, we can curtail them down. And obviously I would like to mention Hari, and he's a guy who's done a lot of work behind the scenes, and due credit to him also. Very nice of you guys to have him there, and yeah. Before the game, he just sent the screenshot of the lengths where you're gonna bowl to the batters, and especially big thank to Hari, and obviously masterclass from Tilak. You know, he was unbelievable today. Yeah. Nice gesture, guys. Thank you so much for your time. We've got Simon Dool and he's got Shubman Gill with him. Yeah, thanks so much, Sanjay. Shubman, congratulations. How's that one feel? Pretty amazing. I'm in the whole tournament unbeaten, so feels pretty amazing to be here in this position. You've got one of the best seats in the house from our point of view, opening the batting with Abhishek. Your partnership, your combination, your camaraderie and your friendship. What is that like? Pretty amazing. You know, we have played almost all our cricket together, and I think we know each other pretty much inside out, and it's amazing to be able to bat with him. The way he bats takes off the pressure of the non-striker, whosoever is there, and he's been phenomenal from this tournament. Been some tense moments tonight, I think. What were your thoughts sitting in the dugout with the rest of the team? What was the chat? What was the conversation? I mean, the conversation was to take it as deep as possible. I mean, the target wasn't much, but it was important to soak in the pressure in the start. You know, losing 3 wickets early, never easy. But I think the way first the partnership for us with Sanju and Tilak, how they batted, and then how Dubey came in and hit those big sixes for us was very important. And you've seen the likes of Tilak and Shivam and obviously Rinku come and do those sorts of things for a few years now, so there wouldn't have been too many worries. I mean, you know, final playing against them, 30 runs in 3 overs. There wasn't much panic, but you know, the game can go both ways. We have seen, especially on a slow kind of a wicket, the boundaries are big here, so you really need to connect to be able to get those sixes. And like I said, the way both of them batted, first soaked in the pressure and then got the balls in the zone, and they made sure that they hit it out of the park. Oh, terrific one. Congratulations. Well played. Thank you. Right, Sanjay, back to you. Yeah, he's one of my favorite players, Sanju Samson. The thing that he does, you know, when India is in trouble, he just comes in and whacks one ball out of the ground, and suddenly the opposition is back on the mat. Yeah, I really enjoyed the pressure actually. So I have not played many India Park games, but today I think the pressure was all over there, and 3 wickets down in the power play, so I just had to use my experience, calm the nerves down, and just watch the ball and react. That's what I did, and it came off nicely. I think I had a really good partnership with Tilak and really enjoyed playing the game today. Yeah, the first 6 overs was typical Indian style, trying to, you know, hit everything out of the ground. But your partnership was a reminder to everyone that India is now starting to slowly change their approach because the pitch and maybe the conditions and the match situation demanded it. Yeah, absolutely, sir. As you all know, that the game dictates what type of cricket you need to play, and according to the conditions, you have to respect the conditions, you have to respect the situation. I think that's what we have learned. Years and years of IPL, years and years of cricket, and that's what cricket has taught us. So I just had to go out there and then look to time the ball, and that's what really helped me. And do you prefer these kind of India-Pakistan matches, slightly closer matches, or one-sided are better?
No, closer ones are really good. That's when your characters are being tested, and that's when you also get to test your own mental ability. So I think that's a really good awareness which we had just before the World Cup. I think this game was really crucial. Some of these knockout games do actually prepare us for the big games coming a few months ago. And you've made some pertinent contributions, so well done on that, and keep up the good work, keep winning championships. Well done. कद ऊंचा हो ना हो, व्यक्तित्व ऊंचा होना बहुत जरूरी है और वही आज इस भारतीय टीम ने करके दिखाया है। मुश्किल में थी एक समय जब 20 रनों पे आपने 3 विकेटें खो दी थी, उसके बाद कुछ साझेदारियां हुई और अंत तक तिलक वर्मा ने आज मुझे लगता है अपनी जीवन की सबसे बेहतरीन पारी खेली और ये मैच भारत को जिताया। गेंदबाजी की शुरुआत अच्छी की थी, बीच के ओवरों में भी काफी बांध के रखा था भारतीय बल्लेबाजों को, लेकिन आज हारिस रऊफ का दिन जो था वो यादगार दिन नहीं रहेगा क्योंकि उन्होंने अपने 3.4 ओवरों में आज 50 रन दिए। काफी महंगे साबित हुए वो। इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी ये जीत। ये था फाइनल मुकाबला डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का। 146 रन बनाए थे पाकिस्तान ने, 57 रन फरहान ने बनाए, फखर जमान के जो थे 46 रन थे, 4 विकेट कुलदीप ने हासिल की और फिर 19.4 ओवर में तिलक वर्मा की 69 रनों की पारी के चलते भारत ने ये रनों का पीछा किया और 5 विकेटों से ये मुकाबला जीत लिया। नौवीं बार जो है ये एशिया कप का खिताब जीता है भारत ने, 9वीं बार। श्रीलंका 6 बार जीत चुकी है, 2 बार पाकिस्तान में जीता है, लेकिन मुकद्दर के सिकंदर, जी हां, भारतीय टीम एक बार फिर ये खिताब जीतने में रही कामयाब। बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है और सोने पे सुहागा कि आप ये खिताब जीतने में कामयाब रहे। तो फिलहाल तो आपसे विदा लेने का समय आ गया है। बड़ा मजेदार मुकाबला था और उम्मीद करते हैं कि आज जो एक्स्ट्रा इनिंग का शो है वो थोड़ा लंबा भी चलेगा और उसमें नोक-झोंक भी चलेगी। बहुत बढ़िया आज ये मुकाबला रहा। आपसे विदा लेते हैं और छोड़ जाते हैं आपको एक्स्ट्रा इनिंग्स के साथ।